नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिंद कौशिक आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर। इसका नाम है सार्थक तथा निरर्थक शब्द। यह टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको जीरो से शिखर तक लेके जाऊँगा और हिंदी में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सबसे पहले शब्द की परिभाषा। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। उदाहरण की बात करें, जैसे घर, जैसे घर, कमल, घर, कमल, मटर आदि। घर जहाँ हम लोग रहते हैं वो घर होता है, अर्थ निकलता है। कमल फूल की बात कर रहा है, इसका भी अर्थ निकलता है। मटर एक सब्जी है, सभी लोग जानते हैं मटर क्या है, एक सब्जी है, इसका भी अर्थ निकलता है। क्या कहलाता है ये हमारा? शब्द कहलाता है। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो वो क्या कहलाता है? हमारा शब्द कहलाता है। अब बात करें आगे शब्दों के प्रकार की, तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं। शब्द के प्रकार, ये कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार। शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक होते हैं सार्थक शब्द, सार्थक सार्थक शब्द। दूसरे होते हैं निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ निकले। सार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, वो हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई भी अर्थ ना हो, वो निरर्थक शब्द हमारे कहलाते हैं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं सार्थक शब्द के बारे में। सार्थक शब्द सार्थक शब्द वह होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है।
सार्थक शब्द वह होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, घा प्लस रा बराबर क्या हुआ, घर। जहां हम रहते हैं वो क्या कहलाता है, घर होता है। हम, मैं, विश्वविद्यालय, विद्यालय आदि। यहाँ हर जो ये वर्ड मैंने लिखे हैं इनमें हर किसी का कुछ ना कुछ अर्थ है। विश्वविद्यालय स्कूल होता है, स्कूल से थोड़ा बड़ा होता है, जहाँ पे बच्चे जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, ये क्या कहलाता है आपका, विश्वविद्यालय कहलाता है। इससे छोटा होता है आपका विद्यालय, जहाँ हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हो। घर जहाँ हम रहते हैं। नंबर 2 है आपका निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले, वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। परिभाषा से पता चल रहा है ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ ना निकले, कुछ भी अर्थ ना हो, वो कैसे शब्द कहलाते हैं, हमारे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे फटाफट। फटाफट कोई वर्ड नहीं होता, हम लोग जल्दबाजी में कह देते हैं कि फटाफट चलो भाई। फटाफट का कोई मतलब नहीं होता है। ची, ची का भी कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ इसका नहीं है। बाय, बाय क्या है, कुछ नहीं होता बाय। बाय का भी कोई अर्थ नहीं होता। बाना, कोई अर्थ नहीं होता। राटी, क्या होता है राटी, कुछ नहीं होता। राटी, रोटी तो होता है, राटी कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ जिसका कोई भी अर्थ ना हो, अर्थ नहीं निकलता है, वो क्या कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं हमारे, हाँ, निरर्थक शब्द। लेकिन हाँ, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो निरर्थक शब्द होते हुए भी सार्थक शब्दों के साथ मिलकर उचित अर्थ निकाल देते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, लिख लेते हैं। लेकिन कुछ शब्द निरर्थक शब्द ऐसे होते हैं जो सार्थक के साथ मिलकर, जो सार्थक शब्दों के साथ मिलकर उचित अर्थ निकालते हैं। उचित
अर्थ निकालते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, कुछ ऐसे निरर्थक शब्द भी होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ मिलकर किसके साथ मिलेंगे, वो सार्थक शब्दों के साथ। कौन से मिलेंगे, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द मिलेंगे किसके साथ, सार्थक शब्दों के साथ मिलेंगे, तो कैसा अर्थ निकलेगा, उचित अर्थ। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे निरर्थक शब्द होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ मिलकर उचित अर्थ निकालते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। ठीक ठाक, ठीक ठाक। ठीक क्या है, शब्द है। शब्द, ये दोनों को मिला के अगर हम बात करें तो ये क्या बन गया, एक जोड़ा बन गया, शब्द युग्म बन गया। क्या बन गया है, ये शब्द युग्म। अगर हम दोनों की बात करेंगे तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा, हमारा शब्द युग्म कहलाएगा। अब ठीक क्या हुआ हमारा, ठीक हुआ सार्थक शब्द। कौन सा शब्द हुआ, सार्थक। और निरर्थक क्या हुआ, ठाक क्या हुआ, निरर्थक। ठाक कौन सा हुआ, निरर्थक। रोटी बोटी, अगला है रोटी बोटी। बोटी क्या होता है, बोटी तो कोई शब्द नहीं होता, रोटी जरूर होता है। रोटी कौन सा शब्द हो गया हमारा, सार्थक। और ये क्या हो गया, निरर्थक। यानी कि जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलेगा वो क्या कहलाएंगे, हमारे निरर्थक कहलाएंगे। जिनका अर्थ निकलेगा वो सार्थक कहलाएंगे। अब अगली बात करता हूं, जैसे काम धाम। काम धाम, काम का तो समझ में आता है भाई, काम तो होता है सार्थक और धाम क्या होता है, निरर्थक। काम तो समझ में आ गया, बोले हाँ ठीक है भाई, काम आदमी जो करता है वो काम कहलाता है। धाम क्या होता है, धाम तो कुछ नहीं होता। इसी तरीके से नल वल, नल वल, नल तो समझ में आता है, सार्थक होता है। लेकिन ये क्या होता है, वल, वल तो कुछ नहीं होता, निरर्थक होता है। आदि, तो ये समझ में आ गया होगा आपको सार्थक क्या होता है और निरर्थक क्या होता है। इसी में अगर मैं बात करूं, चाय बाय, चाय बाय, बाय कुछ नहीं होता। चाय तो होती है जो हम पीते हैं, लेकिन बाय कुछ नहीं होता। पानी वानी, पानी वानी, पानी तो समझ में आता है, पानी तो होता है। वानी क्या होता है हमें नहीं पता, पानी तो पता है। अक्सर हम क्या करते हैं, जब कोई हमारे घर आता है, चाय वाय लोगे क्या, मेहमान आया कोई हमारे घर पे, तो क्या कहेगा आदमी, चाय वाय लोगे क्या। अरे चाय तो समझ में आता है भैया, ये बाय कहाँ से घुस गया बीच में। बाय क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता बाय। पानी वानी पिएंगे क्या, पानी तो समझ में आता है। बानी क्या होता है, कुछ नहीं होता बानी वानी। तो ये हमारे निरर्थक, सार्थक और निरर्थक शब्द है। तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि इसमें शायद ही मैं समझता हूँ कि कुछ आपका बचा हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुँच सके।